एग्जाम्पल के बाद हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 है, उसको हम लोग का कुछ क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास से आप लोग पहले क्वेश्चन भी हम लिख लिए हैं, आप लोग को पीडीएफ डाल देंगे। आप लोग नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन पहले आप या तो बुक अपने पास सामने रखिए, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में हम लोग को टाइम जा रहा है। तो बुक या तो सामने हम लोग रखेंगे, या पीडीएफ फाइल से आप क्वेश्चन जो हम लोग भेज देंगे, उस क्वेश्चन से आप क्या कीजिएगा कि क्वेश्चन कॉपी में नोट करना है। और डेली जो हम पढ़ा रहे हैं, हम यह देखना चाहते हैं, आप लोग भी घर में बैठे हुए हैं, इससे अच्छा मौका नहीं हो सकती है पढ़ाई का, है ना, बाहर निकलना नहीं है। तो इस मौका को हम लोग फ़ायदा उठाएंगे और फ़ायदा उठाकर डेली प्रत्येक दिन 1 घंटे का आपका हम क्लास लेंगे और उसका होमवर्क दिया जाएगा। होमवर्क बनाकर व्हाट्सएप जो ग्रुप है उस पर आपको भेजना है। और जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं वह जुटे हुए हैं, अगर दोस्त आपके हैं और हम लोग जोड़ नहीं पाए हैं, अभी हम कोचिंग भी नहीं जा रहे हैं, तो ऑफिस से हम ले नहीं पा रहे हैं, हम आपको घर पर ही व्यवस्था कर बोर्ड का जितना हो पाया उससे हम किया जा रहा है लॉकडाउन के कारण। तो हम लोग उसको भी आप उसमें जोड़िएगा, नंबर आप भेजिएगा, उन लोगों को भी हम जोड़ देंगे। और सभी लोग को होमवर्क बना के भेजना है। हम लोग जब बनाकर भेजे लॉगिन का, तो लड़की लोग में 4 लड़की लोग 5 लड़की लोग भेजे उसका आंसर, लेकिन लड़का लोग में कोई लड़का जो है वह एक लड़का भी उसका सोल्यूशन नहीं भेजा। या चलिए वह तो सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन उसकी ज़रूरत आपको इंजीनियरिंग में मेडिकल वाले स्टूडेंट को सभी को उसमें पढ़ता है, जो लॉगिन में पढ़ाएं, जो हाउ टू सी लॉगिन। चलिए ठीक है, लेकिन यह तो आपके 12 बोर्ड की है, इसीलिए इसे बनाकर होमवर्क जरूर आपको भेजना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग ए इक्वल टू दिया हुआ है या नंबर दिया हुआ है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 17 पूछ रहा है फर्स्ट का द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यह फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है। यह हम लोग को फर्स्ट कॉलम है, या सेकेंड कॉलम है, या थर्ड कॉलम है, या फोर्थ कॉलम है। अब इसका ऑर्डर आप बता सकते हैं। अभी हम आपको थ्योरम बता दिए हैं। रो इसमें 3 है, 3 रो हो गया, और कॉलम 4 है, 3 × 4, यानी फर्स्ट का आंसर आप दीजिएगा कि इसका ऑर्डर कर लीजिएगा 3 × 4। इसके बाद पूछा जा रहा है कि दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो एक तो है कि नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेकिन उससे बढ़िया क्या है कि आप क्या कीजिए, इसमें रो 3 है, कॉलम 4 है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 12 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग को 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी 12 एलिमेंट हो गया। अब यहाँ से पूछ रहा है हम लोग को राइट द एलिमेंट्स। आपका इसका पूछ रहा है जो अभी हम आपको बताए हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग को एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 का 1 और 3 लिखा हुआ, यानी रो में आपको पहला देखना है, कॉलम में आपको तीसरा देखना है। तो रो हम लोग को यह पहला रो यह हो गया, और कॉलम में हम लोग को क्या देखना है, थर्ड देखना है। तो पहला रो या और कॉलम हम लोग को यह हो गया, यानी कि यह हो जाएगा, यानी कि A13 का वैल्यू जो हम लोग को 19 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग को सेकेंड है 2 1 है, यानी रो में हम लोग को दूसरा देखेंगे, रो हम लोग को दूसरा हो गया, ठीक है। दूसरा रो में देखिए 35 -2 5/2 12 आएगा, लेकिन दूसरा रो का हमको कॉलम फर्स्ट देखना है। तो कॉलम फर्स्ट कितना है आपका 35 है, तो 35 दे देंगे। में रो सेकंड हो गया, कॉलम फर्स्ट हो गया, तो उसका पोजीशन 35 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को थर्ड नंबर A33 है, इसका हम लोग देखिएगा। तो रो में हम लोग को कितना है, रो में हम लोग को थर्ड देखना है। तो रो में थर्ड हम लोग को यह हो गया, और कॉलम में भी आपको थर्ड देखना था। कॉलम में थर्ड आपका यह हो रहा है, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा -5। इसी तरह A24 का देखिएगा। तो रो में हम लोग को सेकेंड आपका क्या हो गया 5 सेकेंड रो में पूरा हो रहा है, और कॉलम आपका बोल रहा है 4 नंबर, यानी कि 12 होगा, सॉरी हाँ 12, ठीक है। और A23 हम लोग देखेंगे। तो रो में हम लोग को दूसरा है, और कॉलम में हम लोग को इसमें बोला जा रहा है तीसरा, सॉरी यहाँ 2 है, रो में हम लोग को दूसरा है, और कॉलम में हम लोग को चौथा था। इसमें रो में है दूसरा, और कॉलम में हम लोग को तीसरा, यानी 5/2 होगा। चलिए हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन यह सॉल्व हो गया। अगर किसी बच्चे को दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे क्वेश्चन भी आप क्या कीजिएगा, राइट कीजिएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग को हो गया
अब सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन हम लोग को है, सेकेंड नंबर में देखिए कह रहा है इफ ए मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, मतलब अगर 24 एलिमेंट है तो इसकी ऑर्डर क्या क्या होगा। तो ऑर्डर के लिए आप क्या कीजिएगा, हम सेकेंड नंबर सॉल्व कर रहे हैं, 24 है, 24 को आपको फैक्टर करना है, 2 से करेंगे हम लोग 12 होगा, 2 से करेंगे हम लोग 6 होगा, 2 से करेंगे हम लोग 3 होगा। अब इसका ऑर्डर इसी से आपको निकालना है, क्या क्या हो सकता है, आप स्टार्ट कीजिए यहाँ से, इसका क्या क्या फैक्टर हो सकता है यह सोचना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, जैसे 2 होगा इंटू हम लोग को या 2 हो गया और यहाँ से यहाँ तक 12 हो गया। आप इसको 2 इंटू 12 हो गया, 12 इंटू 2 लिख दीजिए, 24 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ से आप स्टार्ट कीजिएगा, 8 इंटू 3 बोल सकते हैं, तो इसको 3 इंटू 8 कर लीजिएगा, 3 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, 3 या 8 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 24 आएगा। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, आगे हम लोग इसमें ध्यान दीजिए, अब क्या ऑर्डर हो सकता है हम लोग को, 8 इंटू 3 हो गया, अब यहाँ 4 इंटू 6 कर सकते हैं आप, और यहाँ 6 इंटू 4 कर सकते हैं। अब हम लोग को 24 लाने के लिए अब कुछ नहीं, यहाँ से यह बच जाएगा, 24 इंटू 1 हो जाएगा और 1 इंटू क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। कोई छूटा तो नहीं छूटा तो नहीं है। चलिए इसका ऑर्डर इतना सारा होगा। अब यहाँ से सेकेंड क्वेश्चन एक और है, इसमें कहा कि 30 एलिमेंट है तब इसका ऑर्डर क्या होगा। तो 13 आपका प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का फैक्टर आपका तो सिर्फ यह जो है डिविजिबल सिर्फ 1 से होता है, यानी इसका जो आप सेकेंड नंबर बनाएंगे तो उसका ऑर्डर होगा 13 इंटू 1 और 1 इंटू 30, या आपका 2 ऑर्डर होगा, या जब उसमें टोटल जो है 13 एलिमेंट रहेगा। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग को थर्ड नंबर में आ रहे हैं, ठीक है। थर्ड नंबर आप देखिएगा, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है हम लोग, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं आपको। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है, यहाँ पर हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना है, 3 इंटू 4 मैट्रिक्स बनाना है, जिसमें A इक्वल टू दिया हुआ है IJ, I जो यहाँ है वो रो को इंडिकेट कर रहा है, I आपको रो को इंडिकेट करेगा और J जो है वो कॉलमन को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग को है AIJ इक्वल टू I प्लस J का स्क्वायर बाय में 2। हम लोग को बनाना क्या मैट्रिक्स है, 3 इंटू 4 मैट्रिक्स बनाना है। तो आप यह इस क्वेश्चन के लिए आपका 3 इंटू 4 मैट्रिक्स बनाना है, यानी कि आपको उसमें 3 जो है आपका रो होगा, कॉलम 4 होगा। तो आप ऐसे बनाइएगा, A11 A12 A13, कॉलम 4 है ना, तो रो हम लोग को कितना आपको 3 बनाना है, कॉलम हम लोग को 4 करना है, A14 करते हैं। अब यहाँ से A21 A22 A23 A24, यहाँ से A31 A32 A33 A3। अब रो इसका हम लोग कितना बोल रहा है 3, देख लीजिए रो हम लोग कितना हो गया, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, कॉलम हो गया, देखिए फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम, रो आपका 3 कॉलम आपका 4। और इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला आपका AIJ इक्वल टू I प्लस J स्क्वायर बाय में 2। अब हम पहला नंबर निकालते हैं A11 निकालिएगा, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय में 2। I की जगह 1 लिख देना और J की जगह 1 लिखना है, और जो जैसे वैसे कांस्टेंट रहेगा, स्क्वायर ऊपर है तो स्क्वायर ऊपर देंगे, अगर यहाँ 2 है तो 2 देंगे, अगर 3 रहता है तो 3 देते हैं हम लोग। अब यहाँ से कीजिएगा 1 और 2 जोड़ेंगे, 2 हो गया, 2 का स्क्वायर नीचे 2, यहाँ 4 होगा, 4 बाई 2 कीजिएगा, कितना आ गया 2 आ गया। ये अब उसी तरह A12 निकालेंगे, तो फिर I की जगह आप क्या भरिएगा 1 भरिएगा, और J की जगह हम लोग 2 भरेंगे, यहाँ स्क्वायर बाई में 2। अब हम लोग को कितना हो गया, यहाँ 3 हो गया, 3 का स्क्वायर बाई में क्या करेंगे 2, यानी 9/2 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग को A13 अगर निकालते हैं, यहाँ निकाल रहे हैं तो 13 निकालेंगे, तो I की जगह हम लोग क्या भर देंगे 1,
और जे की जगह क्या भरना है आपको 3 का स्क्वायर बाय में 2। अभी 4 हो गया, 4 का स्क्वायर कर दिए 16, 2 से कर लीजिएगा 8। इसके बाद हम लोग को A14 है तो I की जगह हम लोग कर लेंगे 1 और J की जगह कर देंगे 4 का स्क्वायर बाय में 2 तो 25 बाय हो जाएगा 2। इसी तरह आप इसको भी निकाल लीजिएगा इस फॉर्मूला पे। तो हम आप इसको लिखिएगा लास्ट में कैसे, A जो इसका वैल्यू आया यहाँ लिख दीजिएगा, इसका वैल्यू क्या आया हम लोग को 2 आया, इसका वैल्यू क्या आया है 9/2 आया है, इसका वैल्यू क्या आया है 8 आया है, इसका वैल्यू क्या आया है 25/2 आया। उस तरह इसका वैल्यू निकालकर यहाँ क्या करना है आपको लिख देना है, ठीक है। या आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यह आंसर फर्स्ट का हो गया, हम इरेज कर रहे हैं। सेकंड भी हम जल्दी से इसी में बता देते हैं। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन हम लोग को है उसमें उसको मिटा दिए। यहाँ सेकंड नंबर के लिए सेम वही A= तो या B= जो रखिए, चूंकि रो और कॉलम सेम था तो वही आप कर लेते हैं। हम A11 A12 A13 A14 यहाँ 21 22 23 824 फिर यहाँ से कीजिएगा 31 32 33 3 आपका 3×4 मैट्रिक्स है। अगर दूसरा चेंज रहेगा, यही अगर मान लिया जाए हम करते हैं 3×2 मैट्रिक्स कर देते हैं सपोज कीजिए, तो 3×2 मैट्रिक्स कीजिएगा यानी 3 रो है और कॉलम आपको कितना बनाना है 2 ही बनाना है। तो कॉलम आपको 2 बनाना है तो आपका 3 रो होना चाहिए और कॉलम कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो देखिए आप इस तरह हो जाएगा, रो पहला रो दूसरा रो तीसरा रो और कॉलम देखिए 2 ही हम कर दिए C1 C2। दूसरा एग्जाम्पल हम दे दे रहे हैं कि आपको समझने में सुविधा 3×2 हो जाएगा। अब इसको बनाइएगा तो इस क्वेश्चन के लिए आपका क्या है Aij = 1/2 है, -3i + j। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, फिर इसमें वैल्यू मॉडुलस ही आपको दिया हुआ है, यानी आप निकालिए जैसे 1 1 निकालना है तो यहाँ पर 1 2 दे दीजिएगा, ये मॉडुलस हो गया -3। I की जगह आपको 1 भरना है, J की जगह भी 1 भरना है, यहाँ 1/2 हो जाएगा, मॉडुलस का सिंबल हो गया, यहाँ -3 + 1 हो गया। देखिए -3 में से 1 आप माइनस कीजिएगा, -3 है +1 है, इसका वैल्यू -2 आएगा। अब इसका -2 वैल्यू आ रहा है तो मॉडुलस का काम है कि इससे जो वैल्यू निकलेगा पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे आपको 2 करना है, यानी यहाँ वैल्यू हो जाएगा 1। अब इसी तरह आप A12 निकालिएगा तो 1/2 रहने दीजिए, यहाँ -3 I की जगह हम लोग क्या करेंगे 1 करेंगे और J की जगह 2 करेंगे, तो 1/2 -3 हो गया और +2 हो गया, तो यहाँ से 1/2 हो गया, इसे कीजिएगा तो -1 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को -1 है, यहाँ 1/2 × 1 हो जाएगा, -1 इससे बाहर निकलेगा पॉजिटिव होगा। अगर इसमें प्लस रहेगा तो माइनस नहीं होगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, लेकिन माइनस है तो आपको प्लस करना है, 1/2 हो गया। इसी तरह आपको 2 1 निकाल लेते हैं हम लोग, यहाँ 2 1 1/2 -3 रहने दीजिए, I की जगह आपको 2 भरना है और प्लस J की जगह 1 भरना है, 1/2 -6 + 1। अब यहाँ से कीजिएगा तो -7 क्या हो जाएगा -7 होगा, यानी यहाँ हो जाएगा 7/2। अगर यह प्लस में आता तो +7/2 ही रहता, माइनस आए तभी प्लस करना है। अब इसको लिखना है आपको, उसी फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे इसको लिख लेंगे। तो लिखेंगे तो आप B= आप दे दीजिए और वैल्यू ऐसे आप लिख दीजिएगा, यहाँ वैल्यू क्या आपका आया था 1, यहाँ वैल्यू क्या आया है 1/2, यहाँ वैल्यू क्या आया है 7/2। अब जो वैल्यू आएगा यहाँ लिख दीजिएगा, इसके सामने यहाँ लिख दीजिएगा, यह आपको क्या हो गया आंसर हो गया। अब इसमें होमवर्क हम दे रहे हैं इतना, आज का क्लास इतना ही ओवर होगा और इसमें होमवर्क दे रहे हैं, उस होमवर्क को आपको क्या करना है पूरा करके हमको कल 10 बजे, आप हमेशा मोबाइल पे नहीं भेजते रहिएगा, आपका टाइम फिक्स है 10 और 11 के बीच में आप होमवर्क भेज दीजिएगा, जो डाउट है उसको भी भेज देना है। चलिए आज का क्लास इतना ही, अगले दिन अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे।